आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस नहीं जानते हैं तो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते हैं। एक यहाँ से फार्मूला निकल के आएगा, लास्ट में मैं एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है। बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एमसीक्यू भी क्वेश्चन रहेगा, साथ में न्यूमेरिकल्स भी रहेगा। तो आप विधिवत इसको सीख लीजिए आज। फिर आज के बाद आप जो भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो इस फार्मूला का मदद आप जरूर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस होता क्या है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। यानी कि जब भी हम मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन जो होगा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो भी इमेज बन रहा है उसका हाइट और जो भी ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका हाइट, दोनों का आप रेशियो निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है? मैग्निफिकेशन मिलता है। यानी एम यहां पे क्या है? मैग्निफिकेशन है, और एच आई क्या है? हाइट ऑफ इमेज है। एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी कि एच आई और एच ओ यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का अगर आप रेशियो निकाल लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, यही मैग्निफिकेशन हमको बताता है। अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें तो लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का विथ पॉजिटिव साइन। इसमें ध्यान रखना है, जैसे v बाई यू, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है? v बाई यू, यानी रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का अगर हम रेशियो निकाल लेते हैं तो भी हमको क्या मिल जाएगा? मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। यही मिरर में क्या होता है? निगेटिव होता है। यही मिरर में क्या होगा? मैग्निफिकेशन यहां पे निगेटिव होगा, यानी m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। लेकिन यही लेंस में क्या होता है? v बाई यू, ओनली v बाई यू। यहां पे v क्या है? इमेज डिस्टेंस, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m क्या है? मैग्निफिकेशन है। यहां पे अगर हम देखें तो दो हमारे सामने फॉर्मूला मिल गए, यानी m इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, दूसरा m इक्वल टू v बाई यू। अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों में देखिए लेफ्ट क्या है? इक्वल है। लेफ्ट में दोनों में क्या है? m है। तो अगर हम मैथ पढ़ते हैं तो लेफ्ट इक्वल है तो दोनों राइट भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई यू। यही फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूमेरिकल्स बनाने में आपकी मदद करेगा। यानी इसमें तीन चीज कोई भी दिया हो तो आप चौथा चीज इससे निकाल सकते हैं। अब इस चारों चीज का मतलब आप जानते हैं, यहां पे लिखा हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि आखिर में जो मैग्निफिकेशन रियल इमेज का होगा या वर्चुअल इमेज का होगा उसका साइन क्या होगा। यानी कि रियल इमेज है निगेटिव मैग्निफिकेशन, रियल इमेज हैज निगेटिव मैग्निफिकेशन बट वर्चुअल इमेज हैज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। अगर रियल इमेज है तो निगेटिव मैग्निफिकेशन, कभी भी रियल इमेज कहता है तो हम मैग्निफिकेशन में माइनस लगाएंगे। जैसे मैग्निफिकेशन अगर 3 है और रियल कहे तो -3 हम लिखेंगे। अगर वही मैग्निफिकेशन 2 है और वर्चुअल इमेज कहता है तो +2 हम मैग्निफिकेशन को लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि आखिर में जो कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है इसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस, इसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन वन, फिर इक्वल टू 1 और मोर देन 1 होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको आप नोट में लिख लीजिए। कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेस देन 1, यानी एक से कम भी उसका मैग्निफिकेशन होता है क्योंकि उसमें छोटे इमेज भी बनते हैं। इक्वल टू 1, उसमें सेम साइज के इमेज बनते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन 1 भी होगा। मोर देन 1, इसमें इमेज बड़े भी बनते हैं तो इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा भी होगा। अगर वहीं हम देखें कॉनकेव लेंस का मैग्निफिकेशन, कॉनकेव लेंस, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऑलवेज लेस देन 1। अब ऐसा क्यों होगा? कारण है कॉनकेव लेंस में टोटल इमेज क्या बनता है? स्मॉलर साइज का बनता है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। तो जब भी न्यूमरेटर में, यानी मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट का हाइट 2 है और इमेज 1 बना, तो न्यूमरेटर में जब भी कोई छोटा नंबर रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 1 से कम आएगा। तो यानी सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे छोटा इमेज बनता है कॉनकेव लेंस में, जो इमेज का साइज है हमेशा ऑलवेज स्मॉल होता है, तो इसका मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अब एक चीज़ और आप ये भी नोट में याद रखिएगा कि आप रियल और वर्चुअल के हिसाब से प्लस माइनस का साइन अरेंज कर सकते हैं। अगर वर्चुअल इमेज होगा तो प्लस में होगा, अगर वही रियल इमेज होता है तो माइनस में होगा। इस प्रकार आप पूरे डिटेल्स में समझ गए मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। जो भी आपको डाउट होता है, कोई संदेह होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।